हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हिम्मत, जो कि अर्चना खंडेवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इस ड्रेस को छूने की? अपने गंदे हाथों से तुमने इसे भी मैला कर दिया। उसे आज ही सगाई की पार्टी में पहनकर जानी है। इससे दूर हटो। सालू ने गुस्से से अपनी काम वाली बाई सविता को डांट दिया। नहीं मैम साहब, मैं तो पोछा लगा रही थी और बेबी की ड्रेस जमीन पर लटक रही थी, बस उसे ही ऊपर कर रही थी ताकि वो गीली नहीं हो, सविता ने कहा। वाह, क्या बहाना बताया है। ड्रेस ऊपर रखनी थी तो पहले हाथ साफ करती, फिर हाथ पोंछकर ड्रेस को छूती। तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। तुम लोगों से तो बात ही करना बेकार है। तुम्हें तो हमारे कपड़े को बस खराब करना होता है। खुद को तो ढंग के कपड़े पहनने को मिलते नहीं हैं, फटे हाल सी रहती है। अब बकवास बंद कर, अपना काम कर। थोड़ी देर बाद सविता पानी की बाल्टी लेकर बाहर सालू की कार पोंछने को चली गई। चमचमाती कार देखकर उसका मन मचल गया। वो झट से कार की सीट पर जाकर बैठ गई। उसे कार में बैठा देख सालू गुस्से से तिलमिलाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में बैठने की? ये मत भूल, तू इस घर की नौकरानी है, यहाँ काम करती है। मालकिन बनने के सपने मत देख, और इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुझे इस महीने के 3 दिन की पगार काट कर मिलेगी। तूने मेरी कार को गंदा कर दिया। चल फिर से सारी कार साफ कर, मुझे बेबी को लेकर फंक्शन में जाना है। सालू ने अपनी बात खत्म की, लेकिन तब तक सविता खून के आंसू रो चुकी थी। वो सालू के यहाँ घर की साफ सफाई और बर्तन का काम करती थी, लेकिन सालू का व्यवहार जरा भी सही नहीं था। सालू बेहद ही घमंडी, सक्की और पैसे वाली महिला थी। पैसों के बल पर वो किसी का भी अपमान कर देती थी और किसी को भी कुछ भी कह देती थी। इसलिए उसके घर काम वाली ज़्यादा टिकती नहीं थी। सविता की भी मजबूरी थी, उसे कहीं और काम नहीं मिल रहा था। जली कटी सुनने को मिलेगी, पर पैसा भी तो मिलेगा। यही सोचकर वो महीने भर से यहाँ पर काम कर रही थी। दोपहर के वक्त सालू अपनी बेटी को लेकर कार से अपने रिश्तेदार की सगाई के फंक्शन में चली गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब लोग लगभग जा चुके थे। फंक्शन शहर से दूर एक फार्म हाउस में था। सालू भी रात को अपनी कार लेकर वापस चली, लेकिन शहर में घुसते ही उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। पति अतुल भी ऑफिस टूर पर गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया था। सालू ने काफ़ी तलाश की, पर उसे आसपास कोई पंक्चर की दुकान नहीं मिली। उसके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी। अपनी बेटी के साथ वो सुनसान सड़क पर खड़ी थी। रात हो रही थी और मनचलों की भीड़ बढ़ रही थी। पास में ही दारू का ठेका था। आने जाने का कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा था। वही बेवकूफ़ थी जो रात होने दी। थोड़ी जल्दी ही निकल कर आना चाहिए था, पर बार बार अपने को मन ही मन में दोष दे रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी थी, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर पर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। वो उसी रास्ते पर बेटी को लेकर चल दी। अभी 14 बरस की थी, पर रूप रंग और लंबाई काफ़ी थी। उस पर गोरा रंग और लाल ड्रेस परी जैसी लग रही थी। सालू अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी। उसने कार को वहीं लॉक किया और उस बस्ती की तरफ चल दी। बस्ती वालों की आंखें ये देखकर फट रही थी, भला आसमान की अप्सरा उनके कीचड़ में कैसे चली आ रही है। थोड़ी दूर गई थी कि सामने सविता को देखकर चौंक गई और थोड़ी आश्वस्त भी हुई। मैम साहब, आप यहाँ कैसे? और साथ में बेबी भी, जिसकी ड्रेस में कीचड़ के कई दाग लग चुके थे। उसे देखकर सविता हैरान थी। सविता, तुम यहाँ घर से इतनी दूर रहती हो? सालू ने सवाल किया। नहीं, मैं तो आपके घर के पीछे वाली बस्ती में रहती हूँ। यहाँ तो मेरी चचेरी बहन रहती है, उसी के घर मिलने आई थी। रात यहीं रुककर सवेरे जाने वाली थी। मेरा मर्द गांव गया है, तो मैं अकेली यहाँ क्या करती? सविता को सालू ने सारी बातें बताई और रात को कहीं रुकने को कहा। सविता उसे अपनी चचेरी बहन की खोली में ले गई। उसमें सोने की जरा भी जगह नहीं थी, बस सब बैठकर रात गुजार सकते थे।
थोड़ी देर बाद खोली की बत्तियां बंद कर दी। मैम साहब, बेबी को आप इस कंबल से ढक ले, यहाँ रात को भेड़िए घूमते हैं। सालू डर गई। उसने बेबी की ड्रेस को छुपाकर उस पर कंबल उड़ा दिया और चुपचाप उन्होंने वहाँ बैठकर रात गुजार ली। सवेरे होते ही सालू, सविता और बेबी वहाँ से निकलकर कार के पास आ गए। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। किसी ने बताया थोड़ी दूर पर पंक्चर की दुकान है जो रात को बंद हो गई थी। कार का पंक्चर ठीक हुआ। सालू ने सविता को कार में बैठने को कहा तो सविता सहम गई। मैम साहब, मैं कैसे आपकी कार में बैठ सकती हूँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सविता, आज तुम्हारी वजह से मैं और बेबी दोनों बच गए हैं। मैं हमेशा घमंड में रहती थी, पर पैसा हर जगह काम नहीं आता है। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और किसी का अपमान और तिरस्कार करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप पर जब मुसीबत आती है तो आपके अच्छे कपड़े, कार सब रखे रह जाते हैं। लोगों की दुआएं साथ काम आता है। आज तू नहीं मिलती तो जाने हम दोनों का क्या होता। सालू की आंखों में पछतावा था। सविता हिम्मत करके कार में बैठ गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।